हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज 07 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं सब्जेक्ट भूगोल का जो लेसन नंबर प्राकृतिक संसाधन जो जल संसाधन का है। जी हाँ, प्राकृतिक संसाधन का ख नंबर जल संसाधन का हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना है एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आप लोग को चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहा है और जल्द ही आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चैप्टर वाइज मिलने वाला है। जी हाँ, तो चलिए बिना समय गवाते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और ये बता दें कि क्लास 10th का है जो सब्जेक्ट भूगोल ज्योग्राफी बोल सकते हैं, लेसन नंबर प्राकृतिक संसाधन और जल संसाधन का है। प्राकृतिक संसाधन में ख नंबर जल संसाधन का है, भूगोल का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, लघुत्तरी क्वेश्चन इस चैप्टर से और दीर्घोत्तरी क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, इसीलिए दोनों टाइप के क्वेश्चन पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले लघुत्तरी क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना से क्या समझते हैं? तो देखिए, कुछ इस प्रकार उत्तर है। बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ है कि एक ही परियोजना को पूर्ण कर उससे बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति की जाए। बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ है कि एक ही परियोजना हो, लेकिन पूर्ण कर यानी कि पूरा कर उससे बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति की जाए, जैसे बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेयजल तथा सिंचाई हेतु जल की आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योगों का जलापूर्ति, परिवहन, नौकायन, मनोरंजन, मत्स्य पालन, पर्यटन का विकास आदि। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि नदी घाटी परियोजनाएं कृषि, औद्योगिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा नगरीय व्यवस्था को समन्वित रूप से विकसित कर सकेगी। जी हाँ, तो कुछ इस प्रकार उत्तर था 1 नंबर का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। जी हाँ, इस चैप्टर में से आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है, बहुत ही जल्द मिलने वाला है आप लोग को। अगर आप भी अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, हम आपको जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं, तो मेरा लक्ष्य है कि 480 प्लस इस बार लाना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को 480 प्लस इस बार लाना है, इसीलिए हम आप लोग को चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। बहुत ही मेहनत करने के बाद ये सब क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। जल संसाधन के क्या उपयोग हैं? लिखे। जल संसाधन का अनेक उपयोग है, जैसे पीने के लिए, शौच के लिए, नहाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, घर और कपड़े की साफ सफाई के लिए, खेतों की सिंचाई के साथ साथ औद्योगिक उपकरणों में भी जल संसाधन का उपयोग है। तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं कि जल संसाधन के क्या उपयोग है, जल संसाधन आपके लिए क्या फ़ायदा कर रहे हैं, क्या यूजफुल है, आपके लिए क्या आवश्यकता है। यदि जल संसाधन नहीं हो तो उपयुक्त में से कोई काम संपन्न नहीं हो सकता। घर और कपड़े की साफ सफाई नहीं हो सकता, खेतों की सिंचाई, यानी कि जल संसाधन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। भोजन के बिना आदमी आप तो जीवित रह रहता है, लेकिन जल के बिना 1-2 दिन भी जीवित रहना कठिन है, जबकि भारत की जनसंख्या त्वरित गति से बढ़ी है और बढ़ रही है। जी हाँ, तो इसीलिए जल संसाधन जल को बचाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है। सेम टू सेम आप लोग को क्वेश्चन का आंसर सेम टू सेम इसी प्रकार देना है। अगर आपको अच्छी तरह से आता है तो आप अच्छी तरह दे सकते हैं। तो जल संकट क्या है? अभी जल संसाधन के उपयोग लिखें और उसके बाद जल संकट क्या है। आवश्यकता के मुताबिक जल की प्राप्ति ना होना जल संकट कहलाता है। अगर आपके आवश्यकता के अनुसार कोई भी चीज़ नहीं मिलता है तो वो संकट कहलाता है, दिक्कत कहलाता है, आपको परेशानी हो रहा है। आवश्यकता के मुताबिक जल की प्राप्ति ना होना जल संकट कहलाता है। हम सभी जानते हैं कि महासागरों में भूमि की अपेक्षा जल की मात्रा अधिक है। हम सभी जानते हैं कि महासागरों में जो है, पूरे महासागरों में भूमि की अपेक्षा जल की मात्रा अधिक है। भूमि कम है लेकिन जल ज़्यादा है। यह नवीकरणीय भी है। यह क्या है? एक नवीकरणीय भी है, फिर भी उपयोग योग्य जल की कमी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भी जल की कमी का दंश झेलना पड़ता है। मुंबई महासागर में भी स्थिति वैसे ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब क्षरण के कारण जल संकट की स्थिति उपस्थित हो जाती है। तलौआ सूख जाते हैं, भौम जल स्तर नीचे भाग जाता है, जिससे हैंडपंप काम नहीं कर पाते, कम गहरे कुएं सूख जाते हैं। इसी स्थिति को जल संकट कहते हैं। जी हाँ, तो कुछ इस प्रकार उत्तर था 3 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है आपका।
हम आपको जो भी दे रहे हैं, अगर आप उन सभी प्रश्नों पर अच्छी तरह से पकड़ बना लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छे मार्क ले आ सकते हैं। जी हाँ, आप लोग को विज्ञान का भी मिलने वाला है। सारी आप लोग को क्लास 10th में जितना भी सब्जेक्ट है उन सभी प्रश्नों का उत्तर भी मिलने वाला है। सभी चैप्टर का लेसन बाय लेसन, सभी सब्जेक्ट का लेसन बाय लेसन मिलने वाला है। जी हाँ, तो देखिए, भारत की नदियों को प्रदूषण का वर्णन कीजिए। भारत की नदियों के प्रदूषण का वर्णन कीजिए। तो भारत की नदियों का प्रदूषण का एक आम बात हो गई है। भारत की नदियों का प्रदूषण एक आम बात हो गई है। नगरों की नालियों को नदियों में गिराया जाता है। नगरों को नालियाँ जो होती है वो नदियों में गिराया जाता है। इसी से नगर की गंदगी यहाँ तक कि मलबी नदियों में पहुँच जाते हैं। अनेक नगरों में चमड़े की सफाई का काम होता है। चमड़े का अवशिष्ट जल नदियों में पहुंच जाता है। अवशिष्ट यानी कि जो भी खराब हो जाता है, चमड़े का अवशिष्ट जो भी खराब होकर बच जाता है उसे जल नदियों में पहुंचा देता है, यानी कि फेंक देता है। खेतों में प्रयुक्त रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक दवाई वर्षा जल के साथ नदियों में पहुंच जाते हैं। ये वही सब कारण है जिससे भारत की नदियाँ प्रदूषण का शिकार हो रही है। जी हाँ, तो कुछ इस प्रकार उत्तर था 4 नंबर का क्वेश्चन का। जी हाँ, इस चैप्टर से सब्जेक्टिव में दीर्घोत्तरी क्वेश्चन भी आता है 5 नंबर मार्क का, तो उसे भी देख लेते हैं साथ में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आने की संभावना था, तो उस दीर्घोत्तरी क्वेश्चन को हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। जल संरक्षण से क्या समझते हैं? जल संरक्षण के उपाय बताएं। तो कुछ इस प्रकार उत्तर है। जल का अवयव करने तथा उसे संदूषित होने से बचाने जैसे कार्य से हम समझते हैं कि यह क्रिया जल संरक्षण है। तो कुछ इस प्रकार है। देखिए, जल संरक्षण के उपाय क्या है? भूमि जल की पुनरावृत्ति, जल संरक्षण को प्रबंधन, तकनीकी विकास, वर्षा जल संग्रहण एवं उसका पुण्य चक्रण। तो टॉपिक बाय टॉपिक देखते हैं। देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, पॉइंट नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। अगर सेम टू सेम अगर ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आप लोग को 5 मार्क फुल मिलेगा। जी हाँ, आप लोग का एक भी क्वेश्चन का आंसर ऐसा ना हो कि आप लोग एग्ज़ाम में जाएं और क्वेश्चन नहीं बने। इसीलिए अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, अभी भी बहुत ज़्यादा समय है। तो देखिए, पॉइंट नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। भूमिगत जल की पुनरावृत्ति। भूमिगत जल की पुनरावृत्ति का उपाय है कि अधिक से वृक्ष लगाया जाए, रासायनिक उर्वरकों को उपयोग बंद कर जैविक तथा कंपोस्ट खाद का उपयोग हो, वर्षा जल के संचयन के उपाय किया जाए, गांव में तालाब खोदे जाए और वह भी गहरे और अधिक संख्या में। शहरों के पक्के मकान के छतों पर वर्षा जल का संचयन किया जाए। नलों द्वारा वर्षा जल को भूमि के अंदर पहुंचा दिया जाए, जिससे भोज जल स्तर बढ़ेगा और सदा के लिए बना रहेगा। मल जल शोधन और पुण्य चक्रण की क्रिया को अपनाया जाए। तो कुछ इस प्रकार भूमिगत जल की पुनरावृत्ति था। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट के देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस प्रकार है। जल संभारण का प्रबंधन। प्रभावित जल या किसी ऐसे स्थान जहां जल एकत्र होता हो का उपयोग उद्यान, कृषि, वानिकी कृषि की सिंचाई कर उपज को बढ़ाया जा सकता है। इस उपाय को अपनाकर पेयजल की समस्या को भी हल किया जा सकता है। छोटी औद्योगिक इकाइयों को इससे जल की आपूर्ति की जा सकती है। इससे पारंपरिक जल स्रोतों को जल का बचाव होगा। यही है जल संभारण का प्रबंधन। जी हाँ, देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का कुछ इस प्रकार पॉइंट नंबर 3 है। जी हाँ, अगर हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। बहुत ही साधारण भाषा में लिखा गया है। तकनीकी का विकास का अर्थ बहुत व्यापक है। ऐसे उपकरण में चलाने का आवश्यकता होती है जिससे में जल का व्यायाम कम हो।
लेकिन लोग अधिक हो। इस प्रक्रिया में ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारा सिंचाई, सीढ़ीदार कृषि आते हैं। इन प्रक्रियाओं को अपनाने से जल का अभाव महसूस नहीं होगा। अगर इसे अपनाया जाए तो जल अभाव का महसूस नहीं होगा। तो देखिए पॉइंट नंबर 4 कुछ इस प्रकार है। वर्षा जल का संग्रहण तथा उसका पुण्य चक्रण। वर्षा जल का संग्रहण तथा पुण्य चक्रण के लिए हमें अतीत की ओर लौटना होगा। स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ के जल के उपयोग के तरीकों को अपनाना होगा। छत पर वर्षा जल का संग्रहण किया जाए, बाढ़ जल वाहिकाओं बनाई जाए, भौम जल स्तर पर बढ़ाने और उसके कायम रखने का उपाय किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में गहरे तालाब तथा चौड़े मुंह वाले गहरे कुएं खोदे जाए जिससे मुंह ढांका हो। तो देखिए पॉइंट नंबर 4 को आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन पॉइंट नंबर 3 तक आप लिख देते हैं तो आपको अच्छा से अच्छा मार्क मिलेगा। जी हाँ, आप लोग को बहुत ही साधारण भाषा में लिखा हुआ था, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसा ही वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का लाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।